प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा की बात करते हैं, यानी व्यवहार निर्माण की बात होती है। तो शिक्षक बनने के लिए आप जानते हैं कि सबसे जो कठिन एक विषय आ रहा है आपके सामने परीक्षाओं में, वो गणित का होता है, अंक गणित विशेष तौर पे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जो है प्राथमिक कक्षाओं को जो पढ़े थे सब भूल चुके हैं। तो जो बेसिक नॉलेज आपका गायब हो गया है, तो मकान की नींव अगर गड़बड़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो मकान कैसे खड़ा रहेगा? इस बात को आप स्वाभाविक ढंग से अनुमान लगा सकते हैं। तो उस नींव को कैसे मजबूत किया जाए, इसी पर हम बात करते हुए प्रारंभ किए हैं गणित का, जो गिनतारा नामक पुस्तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जाती है। उस पुस्तक के गिनतारा के कक्षा 4 की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पहुँचे थे, पिछला हमारा जो टॉपिक था वह भिन्न था, फ्रैक्शन। तो आपने देखा कि जैसे एक घड़ी है, तो अगर इस घड़ी के 2 भाग करने हो और एक भाग हम आप ले लिए, एक भाग आपको दे दिए, तो कितना कहलाएगा? इसको आप जानते हो, उसको 1/2 कहते थे। ऐसे ही अगर इसके 4 भाग कर दिए, एक भाग हम लिए, एक भाग आप लिए, एक भाग वो लिए, एक भाग लिए, तो 4 भाग, तो एक भाग कितना मिला? 1/4 आप कहते हैं, उसको जानते ही हैं, इसको समझ चुके हैं। अब जो हमारा था 1/4 भाग, जो आपका 1/4 भाग है, उसको जोड़ देने से कितना हो गया? तो 2/4 हुआ। तो आप जाने कैसे इसको? यह भिन्नों के जोड़ने से जाने आप। तो आज का जो हमारा प्रकरण है, जोड़ और घटाना, भिन्नों का जोड़ना और घटाना। जो भिन्न होते हैं आप उनको समझ रहे हैं। तो भिन्नों का जोड़ना और घटाना कैसे होता है, अभी आप इजी वे में समझ लेंगे। जोड़ना व घटाना आपको देखिए, अब हिंदी लिखे, इसका अंग्रेजी समझ लीजिए। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें तो एक उदाहरण हम इस पुस्तक से ही लेते हैं, जो इसमें आपको दिया गया क्या है कि इसमें देखिए आपके सामने चित्र दिया गया है। देखिए कि यहाँ 1, 2, 3 पीले भाग हैं और एक हरा भाग है, एक सफ़ेद भाग है। अगर इस पीले और हरे भाग को मिला करके पढ़ा जाए, जैसे पीले भाग कुल कितने भाग हुए ये देखिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5 भाग इसके हैं कुल, देख रहे हैं ना, कुल 5 भाग हैं। तो ये 5 भागों में पीला कितना है? 3/5 भाग, यानी 3 भाग पीला है पूरे में से, तो 3/5 भाग कहा गया। एक भाग कैसा है? हरा है, तो उसे क्या कहा गया? 1/5 कहा गया। एक भाग उसका सफ़ेद है, वह भी 1/5 कहा गया। तो अब अगर 3/5 और 1/5, यानी जो इसका पीला वाला भाग है और हरा वाला भाग है, उसको जोड़ दिया जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? तो ये देखिए, तो इसको जोड़ने के बाद, क्योंकि हर दोनों के बराबर हैं, तो सीधा सीधा अब आप भिन्न मत देखिए, चित्रों को ही देखिए, तो ये 4/5 हो जाएगा। और अगर 4/5 हुआ तो इसी प्रकार आप इस तरह के सवालों को देख सकते हैं। देखिए एक चित्र बनाया गया है जिसमें एक गोले को आधा कर दिया गया, फिर आधे गोले को फिर आधा कर दिया गया, फिर हर गोले को, उसके हर भाग को आधा कर दिया गया, हर भाग को आधा कर दिया गया। इसलिए बराबर बराबर इसके कितने भाग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग हो गए। अब 8 भाग में इसके 4 भागों को नीला कर दिया गया और इसके 3 भागों को पीला कर दिया गया। 4 भाग नीला, 3 भाग पीला हो गया। तो इसका एक भाग छोड़ दिया गया, तो 4 भाग नीला, 3 भाग पीला। अगर जोड़ेंगे तो इसको कितने भाग हो गए? आप यहीं से गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7/8 भाग। यानी अगर हर समान है, ये बात आपने समझा, हर समान है मतलब जिसमें से उस भाग को लिया गया है किसी वस्तु का, उसमें से अगर हर समान है नीचे वाला, तो आप क्या करते हैं? अंशों का जोड़ कर देते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। अभी उदाहरण आपको और लगाने होंगे, फिलहाल यहाँ इतना समझ लीजिए कि भिन्नों के जोड़ में, एडिशन में सबसे बड़ी बात है यदि हर समान है। पहली बात है
कि यदि हर समान है तो आपका जोड़ आसान हो गया। हर समान है तो क्या करते हैं, तब आप सीधा सीधा क्या करते हैं, अंश जितने हैं सबको जोड़ देते हैं, अंशों को जोड़ लेते हैं, उसका उत्तर मिल जाता है। ठीक है, ये आपका हर समान रहने पर है। ऐसे एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि आपको मैंने कहा कि अगर आपको अभ्यास करना है, आपको तैयार करना है, तो इस जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक के एक एक करके आगे बढ़िए और इसके प्रत्येक अक्षरों को गंभीरतापूर्वक लीजिए। उदाहरण दिया गया है कि गन्ने की कुल 8 हिस्से बराबर बराबर किए गए। मीना ने गन्ने का 1/8 हिस्सा खाया और राहुल ने 5/8 हिस्सा खाया। दोनों ने मिलकर कितना खाया। अब एक गन्ना था, गन्ने के कुल 8 भाग किए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग किए गए, बराबर मान लीजिए। अब इसमें कह रहे हैं कि जो 8 भाग हैं उसमें से मीना ने इसका 1/8 भाग खाया। मीना कितना खाई, मीना ने 1/8 भाग लिया। माने अगर इसको गन्ना को ऐसे कर दे तो ये 1/8 भाग यह हो गया मीना का। और बाकी कितने हैं, बाकी दूसरा जो है राहुल नाम दिया गया है, उसका 5/8 हिस्सा खाया। तो राहुल के खाने में 1 2 3 4 भाग खाया, 5 भाग खाया, 5 भाग खाया। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि राहुल वाला हिस्सा ये हो गया, ये हो गया 5/8। तो 5/8 खाया और ये खाया, तो कितना हो गया। अब देख रहे हैं हर समान है, आप लिखे कैसे, 1/8 और 5/8। सीमा ने 1/8 भाग खाया और राहुल ने 5/8 भाग खाया। अब कुल कितना खाया, तो आप क्या करते हैं, 1/8 था 5/8 कर देते हैं। आगे आपके सामने 6/8, क्योंकि अंश बराबर, हर बराबर है तो 8 लिखिए, उसके बाद अंश को जोड़ दिया। अभी आपने देखा अंशों को जोड़ देते हैं तो 1 5 6/8। इस तरह से इसका जो जोड़ होता है उस स्थिति में, जबकि भिन्नों के हर समान होते हैं। ये अभ्यास आपके चित्रों में दिए गए हैं। देखिए चित्रों में नीले और लाल भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। अब नीला भाग, लाल भाग, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। ये आपका परीक्षण है कि आपने कितना पढ़ा है। इसको आप ध्यान से देखिए, मैं बताऊंगा नहीं, इसको आपको करना है कि कुल कितने भाग किए गए, उसमें से कितने भाग को कहा जा रहा है, कि नीले भाग को कितना, नीले भाग को क्या कहा जाएगा पूरे में से, और लाल को क्या कहा जाएगा। ये सवाल आप लगाइए जो प्रश्न दिया गया है। उसके बाद नीचे दी गई भिन्नों को जोड़ना है, ये भी आप करिए, क्योंकि सबके हर देखिए समान है। जब हर समान रहेंगे तो आपको इतना ही करना है कि उनके अंशों को जोड़ देना है। आप गणित का अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसमें देखिए 9/5 8/15 सम भिन्न है, इनको योग कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। ये आप समझ ही चुके हैं कि सम भिन्न मतलब जो 9, इसके हर दोनों बराबर हैं तो उसके अंश को आप जोड़ देते हैं। 9/5 15, 9/18 9/15 धन 8/15, यानी हर 15 हुआ, 9 धन 8 आप जोड़ दिए तो ये आ गया 17/15। तो 17/15 आप जानते हैं एक संयुक्त भिन्न है। उसकी बात नहीं है। यहाँ समान वाली, हर वाली मिश्र भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं कि अगर मिश्र भिन्नों का जोड़ करना है समान अंशों वाली, समान हर वाली, तो एक उदाहरण यहाँ है। जैसे ये तो लगाया गया है, इसको आप देखिएगा, हम दूसरा जो नहीं लगाएंगे उसको लगा रहे हैं। इसको आप कैसे समझेंगे, अगर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं तो देख लीजिएगा किसी भी ढंग से, या किताब मिल जाए तो स्वयं करना है। इसमें आपको एक सवाल हम बता रहे हैं, 3 सही 1/4 धन 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 बराबर क्या हुआ, 4 तिहाई 12 1 13/4, 4 तिहाई 12 1 13/4 हो गया। और उसके बाद इसको सरल करने के लिए हमने पहले बताया है कि 4 का इसमें 3 में जो पूर्णांक है उसमें गुणा किया जाता है, और उसमें जो उसका अंश होता है उसे जोड़ दिया जाता है। तो 4 × 3 धन 1 हुआ, 4 तिहाई 12 1 13, फिर 4 दूनी 8 1 9,
जोड़े आपने, 4 में 2 का गुणा किया, 4 दूनी कितना आया, 8 आया, फिर इसमें धन किया 1, उतना आया यहाँ, उसको यहाँ लिखा आपने 9/4। अब ये बताइए कि देख रहे हैं ना, ये पूरा 4/4 दोनों के हर हैं, तो दोनों के हर में बराबर है तो क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि 4 है तो अब ऊपर कितना है, 13 है, तो 13 क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे। कितना आएगा, 13 में 9 जोड़ने पर आपको मिलेगा 22। तो ये उत्तर हो गया 22/4। अब उसको आप सरल करना चाहें तो 22 में 4 का भाग दीजिए, 22 में 4 का भाग दीजिए, कितना आया, 4 × 5 = 20, 5 पूर्णांक हो गया, ये 2 हो गया, तो उत्तर हो गया इसका 5 सही 2/4, है ना, 5 सही 2/4। तो ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। अब असमान भिन्नों वाली जोड़ों को देखते हैं। अभी तो आपने देखा कि समान अंश है, अब हम क्या देखना चाहते हैं, अब देखेंगे हम कि जब भिन्नों का हर समान हो, हर असमान हो, तब कैसे जोड़ते हैं, इसको समझिए। हर असमान हो तो जोड़ कैसे किया जाता है, हर असमान हो तो कैसे जोड़ किया जाता है। अब आप इस पे देखिए, एक सवाल आपको उदाहरण दिया गया है। देखिए यहाँ एक चित्र दिया गया है, 1/2 धन 1/3 को हल करना, आपको यहाँ बताना है कि 1/2 धन 1/3 कैसे हल करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक वस्तु लेनी है, पहले उसके तो 2 भाग कर दिए तो 1/2 हो गया। 1/3 का मतलब उसके 3 भाग बराबर बराबर कर दिए तो कितना हो गया, उसका 1/3 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, अब 1/2 धन 1/3 को जोड़ना है तो सबसे पहले तो आप जोड़ तो लिए आसानी से यहाँ, क्यों, क्योंकि हर के आधार पर ही भिन्न का पूरा मान प्राप्त होता है। तो बिना हर को बराबर किए आप असमान हर को नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए, इनको आप समझिएगा। हम दूसरा जो अभ्यास दिए गए उसमें से एक लगा के बता रहे हैं आपको कि किस तरह से देखेंगे। आप इसको पहले देख लीजिए, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं कि आप करके इन्हें इसे भी करके देखिए। एक स्वयं करना है आपको, इसमें करते क्या है कि जैसे 2/1 उदाहरण कोई भी ले लीजिए कि जैसे हमने ले लिया 2/3 धन 3/5। मान लो आपने ले लिया 2/3 धन 3/5। अब इसमें देखिए दोनों भिन्न है ना, दोनों भिन्न पक्का। अब दोनों भिन्नों में क्या है कि ये दोनों भिन्न जो हैं असमान भिन्न कहे जाते हैं, इसलिए कि इनके हर जो हैं असमान है। अब जब हर असमान है तो क्या होगा, हर असमान रहने पर हम उसको हर को पहले समान बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हर को समान कैसे बनाया जा सकता है, हर को समान बनाने के, तो हर को जो असमान भिन्न आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो भिन्न दोनों हैं 2/3 और 3/5, ये क्या है, ये असमान भिन्न है। अब इसको समान कैसे करेंगे, समान बनाने का मतलब जब वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं, कि उनको बराबर करना ही नहीं दोनों को, तो कैसे बराबर हो सकते हैं। इसका एक तरीका है कि अगर इस दोनों में देखिए, आप जानते हैं कि भिन्न में अंश और हर में किसी समान संख्या का गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो आप यहाँ गुणा भाग तो संभव नहीं दिख रहा है, तो गुणा करके देखिए। तो 2/3 में कुछ भी गुणा कर दिए जिससे ये दोनों बराबर हो जाएं। तो यानी इसमें गुणा करने का मतलब जिससे कि ये हर, ये ध्यान रखिएगा, गुणा करने का मतलब कि ये हर इसके बराबर होना, यही करना है। तो आप इसमें सबसे सरल रास्ता है कि देखिए हाँ विषम भिन्न है तो 3 × 5 कर लीजिए, तो सीधे 3 बचे 15 हो जाएगा। हम प्रत्यक्ष हम बहुत शार्ट बताएंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगी, इसलिए पूरा बताना है। तो इसमें आप 5 का या 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए किसी एक का, तो लीजिए 2 × इसमें किसी भी संख्या का आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो मान लीजिए आप इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं, कितने करेंगे, 2/3 धन 3/5 है,
हर बराबर करना है आपको, तो इसमें 5 का गुणा आप चुपचाप कर दीजिए। इसमें 5 का कर दिए कि इसकी भिन्न का ऊपर नीचे, हाँ, और इसमें इसका इसका, ठीक है। 2/5 गुणे 5 प्रधान 3 गुणे 3/3 अब देखिए, अब यह आपका आएगा कितना, दोनों का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप लगा देते हैं, तो 2 पच्चे 10 हो गया, बटे 3 पच्चे 15 हो गया, धान 3 गुणे 3 9 हो गया, 2 3 पच्चे 15 हो गया। अब देखिए क्या है, अब आपका जो जोड़ था ये पहले वाली प्रक्रिया में आ गया, जिसे आप पहले करते थे। इसका मतलब कि जब समान भिन्न हो जाती हैं तो आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तब आप देखें कि दोनों के हर समान हो गए, तो आप कुछ नहीं करना है, 15 लिखा आपने और 10 धन 9 लिखा, 19 हो गया। अब इसको सरल करने के लिए आप चाहें तो 19 में 10 का भाग दे दीजिए, 19 में 10 1 के 10 हो गया 9, तो 1 सही 9/10 है, 1 सही, अरे 15 है, 10 का भाग दे दिए, चलिए 15 लिखिए, तो 15 हो गया, तो यहाँ 4 बच जाएगा, तो हो गया 1 सही 4/15, यानी यह एक भिन्न प्राप्त हुआ जिसे आप संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो ये संयुक्त भिन्न आपको मिल गया। तो इस तरह से असमान रहने पर भी भिन्नों का जोड़ बहुत ही सरल तरीके से करना है, उसमें कुछ नहीं आपको करना है। एक दूसरे से के हरों से एक दूसरे के अंश हर दोनों में गुणा कर देना है, दोनों में गुणा कर देना है। जैसे ये 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 गुणा इसमें हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो आप 5 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आएगा इस 2/3 में, और 3 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो 3/5 के भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको देखेंगे तो कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। तो ये अभ्यास जरा सा करिएगा, जोड़ना आपको इस हिसाब से समझ में आ गया। जब असमान भिन्न हो तो आप समान कर लेंगे, और जब समान रहेगा तो कुछ करना ही नहीं, सीधा सीधा जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम घटाने की तरफ बढ़ते हैं। जो भिन्नों का घटाना है, जोड़ना आपने देखा, अब हम किस पर बढ़े, अब हम चल रहे हैं घटाने की तरफ। जो भिन्नों का घटाना कैसे होता है इसको देखते हैं। घटाने का मतलब निकालना। अब चाहे वो भिन्न हो चाहे पूर्णांक हो, कुछ भी हो, भिन्नों का घटाना तो भिन्नों में से ही एक भिन्न को दूसरे भिन्न से निकाल देना है, यही घटाना होगा। अब कैसे घटाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, आपकी पुस्तक बड़ी ही रोचक ढंग से बनाई गई है, इसको आप समझेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे। उदाहरण देखिए, गन्ने के कुल 8 हिस्से किए गए, मीना 1/8 खाई और राहुल ने 5/8 खाया, तो गन्ने का कितना हिस्सा राहुल ने मीना से अधिक खाया। तो ये आपने उदाहरण देखा, राहुल और मीना का उदाहरण यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है कि 1/8 मीना खाई और 5/8 राहुल खाया। तो 1/8 माने इतना भाग हो गया मीना का, और राहुल का ये इतना हो गया। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये कैसे निकाल सकते हैं। अब इसमें दोनों में एक तरीके से आप जैसे देखते तो इसमें से 5/8 को यहाँ समझ लिए, 5/8 में से 1/8 को निकाल देंगे, उसका ज़्यादा कितना खाया राहुल ने ये ज्ञात हो जाएगा। अगर 5 गोलियां हैं लिया, 8 गोलियों में से या इसके 5 टुकड़े 8 टुकड़े ऐसे किए होते, तो अब 5 टुकड़ा उसने खाया, 1 टुकड़ा इसने खाया, तो 5 में से 1 निकाल लेते। अभी ये समान भिन्न था, पहले तो आप समान भिन्न का हर घटाना देखेंगे। तो समान भिन्न के हर में आपको क्या करना है, सबसे पहले हर लिखना है, हर दोनों के एक समान है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 लिखा आपने, उसके बाद 5 ऋण 1 लिखा जो अंश है। अंश में जोड़ घटाना, जोड़ के बारे में आप जान ही चुके हैं, घटाने के बारे में तो देख रहे हैं, तो घटाने में यहाँ घटाना है तो 5 ऋण 1 लिखा, हो गया 4/8। यह आपका उत्तर हो गया 4/8। अब इसको और भी सरल आप कर सकते हैं कि आप एक चीज जानते हैं, जब पहले इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे भिन्न के संदर्भ में, तो आपको ये ज्ञात होगा कि जो 4/8 है, इसका मतलब कि अगर इसको हम भिन्न को सरल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। सरल करने का मतलब जितना छोटा छोटा इसको कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन सी संख्या दोनों से भाग जा रहा है, तो इसमें देखिए 4 से भाग जा रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना आया, 1/2 आया है उत्तर है, 1/2 यानी 4/8 भाग अधिक खाया। अब इस सवाल को आप अलग अपने मन से करिएगा। 9/10 ऋण
4/10, तो 9 एक सवाल और बताते हैं। 9/10 ऋण 4/10 करना है तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा देखेंगे कि इसका हर कितना है, 10 है, तो आप 10 को लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अंश में देखेंगे, पहले 9 है फिर 4 है, 9 में से 4 घटाए अब कितना आया, 5/10 आया। इसलिए हम समझाते चल रहे हैं कि आप समझ सकें कि 5 से दोनों कट रहे हैं, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो एक का उत्तर 1/2 हुआ। इसी तरह से आप और लगा सकते हैं। अब मिश्र भिन्न आ गई समान अंशों वाली। मान लो अगर समान अंशों की मिश्र भिन्न आई तो आप मिश्र भिन्न के संदर्भ में भी वही बातें करेंगे जोड़ जोड़ के संदर्भ में किए थे। समान है तो कुछ नहीं करना है। देखिए आपको एक उदाहरण दिया गया, 3 सही 2/5 ऋण 2 सही 1/5, ये आपको लगाना है। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले इस भिन्न को आप सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए हमने बताया जो पूर्णांक है 5 × 3 15 हुआ, उसमें धन 2, तो कितना हो गया, 15 2 17/5 हो गया। हाँ, इसके बाद ऋण का चिन्ह आपने लगाया, फिर देखा आपने कि 5 × 2 10 हुआ, धन 1 10 1 11/5 हो गया। अब देखिए यहाँ ये अब दोनों भिन्न संयुक्त भिन्न नहीं रह गए, तो आपको अब देखना क्या है कि हर क्या है, दोनों के हर समान है। तो आपने हर को लिखा 5 और 17 ऋण 11 किया, 17 ऋण 11 मिला कितना, 17 ऋण 11 करके आपको 17 में से 11 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा, 6/5 लिख सकते हैं, या फिर इसको भाग दे सकते हैं। तो 5 × 5 1 से सोचा 1 सही 1/5, यह संयुक्त भिन्न। है बात समझ में। अब हम बात करते हैं घटाने के संदर्भ में। कुछ अभ्यास आपको दिए गए होंगे, लेकिन अभी अभ्यास के पहले असमान हर वाली भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना में आपने देखा ये समान हर के संदर्भ में है। जब हर समान हो और जब हर असमान हो, मतलब कि जो नीचे वाला लिखा जाता है डिनोमिनेटर, वह अगर असमान हो। असमान का मतलब जिसे आपने यहाँ देखा था 2/3 धन 3/5। चलिए वही उदाहरण ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं। 4/7 ऋण 1/2। चलिए ये दोनों भिन्न आप देख करके क्या बता सकते हैं कि ये समान भिन्न है कि असमान भिन्न। हर जो है तय करेगा कि कोई भिन्न समान है या असमान है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो भिन्न का हर है वही तय करेगा कि समान है कि असमान है। तो भिन्न में आपने देखा है 7 है और यहाँ 2 है, तो दोनों भिन्न क्या है, अलग अलग हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, ये घटाना सीधा सीधा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास पहला टास्क है कि 7 और 2 को कुछ ऐसा करें कि बराबर हो जाए दोनों का हर। तो क्या करते हैं, जैसा उसमें किए थे वही करना है यहाँ भी। इसमें 2 का ऊपर अंश में और 2 का हर में गुणा इस भिन्न में करेंगे, और इधर वाले हर का 7 का अंश में और हर में गुणा करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 4 × 2 बटा 7 × 2 ऋण 7 × 1 बटा 7 × 2 है। आया कितना, 4 दूनी 8 बटा 7 दूनी 14 ऋण 7 एकम 7 बटा 7 दूनी 14। अब बचा हर 14 और 8 में से 7 घटा दिया तो उत्तर कितना आ गया आपका, 1/14। यह आपका उत्तर हो गया 1/14। उसका उत्तर है, समझ रहे हैं कैसे लगाया आप, समान करना आप जान गए। अब इसके बाद हम बात करें असमान हर वाली भिन्नों को घटाने के संदर्भ में, तो आप वही बातें करेंगे जो समान हर असमान होने पर जो जोड़ते थे कि हरों को बराबर करने के लिए पहले भिन्न के हर को दूसरे भिन्न के अंश हर में गुणा कर देते हैं सीधा सीधा, और दूसरे भिन्न के हर को पहले के अंश और हर में गुणा करते हैं। यहाँ कर लिया आपने, ये पाया। इसके बाद आप अगर क्या है तो एक सवाल देखें, उदाहरण दिया गया है, उदाहरण आप जरूर पढ़िएगा। इसको हम बताएंगे नहीं कि एक टंकी का जो उदाहरण दिया गया है इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अभ्यास करेंगे तभी आपको गणित समझ में आएगा। अब इसमें क्या क्या आपने सीखा, समान वाली भिन्नों का हर का योग क्या है,
भिन्न के अंशों का योग बटा भिन्न का समान हर, और समान हर वाली भिन्नों का योग भिन्न के अंशों का अंतर बटे भिन्नों का समान हर। भिन्नों को जोड़ने घटाने के प्रश्न को पहचानिए और इसे आप हल करना है। इस तरह से आप इसके अभ्यास तक पहुंचते हैं। अब इस अभ्यास को लगाइए, इस अभ्यास को देख लीजिए, तब हम महान गणितज्ञ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के बारे में पढ़ते हैं। आपको इस पुस्तक, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के संचालित पुस्तकें हैं, वो बहुत ही बेहतर बनाई गई हैं। अब इस पढ़ने को आप देख लीजिए, यहाँ तक अच्छी तरह दिख रहा होगा। इस अभ्यास को लगाइए, जो बातें ना समझ में आए पूछिएगा। अब महान व्यक्तित्व की बात करें तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ की बात करें तो ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य थे। इन्होंने वैदिक गणित की खोज कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। इन्होंने वैदिक गणित के 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र दिए हैं। इनके अनुसार वैदिक गणित हमारे मस्तिष्क के दोनों पक्षों को, बाएं और दाएं, तार्किकता जानते हैं ना, तार्किकता बायां और दाहिना सृजनात्मकता का समान रूप से विकास करती है। अब आप समझिए, आज मनोविज्ञान खोज के बता रहा है कि हाँ कैसे कैसे विकास होता है। मस्तिष्क का दाहिना भाग सृजनता का प्रतीक है और बायां भाग तर्क का। तो इन्होंने बताया, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने बताया था कि जो 16 मूल सूत्र तथा 13 उपसूत्र हैं, तो जो वैदिक गणित हमारे दाहिने और बाएं दोनों पक्षों को मजबूत करता है। यानी जो तार्किकता है, आपके जो तार्किकता है दाहिने की और जो बाएं की सृजनात्मकता है, ये दोनों को समान रूप से विकसित करता है। तो ये पुस्तक जो भी बताया गया है आपको ध्यान से पढ़िए और ध्यान दीजिए कि जिससे कि आप किसी प्रत्यय को आप समझने का मतलब केवल आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना चाहते हैं और भूल जाएंगे निश्चित रूप से, उसको आत्मसात करिए, उसको समझिए जिससे कि वो कभी भूलने की स्थिति में ना हो। ऐसे उसको अपने में समा ले जाइए। इस तरह से करेंगे तो आपको जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो आप जो भी चीज़ें समस्याएं समझ में आई, जो न समझ में आए वो भी पूछिएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।